जो सरकार है वो उसमें सुधार ला रही है, उसका मिसयूज़ होने से रोकने की कोशिश कर रही है, और जो वक़्फ़ में जो इंटरनल डिस्प्यूट होते थे उसको बचाने की कोशिश हो रही है। सब कुछ अगर पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा तो कहीं कोई गलती मुझे नहीं दिखाई देती, और ये बिल ज़रूर पास होना चाहिए। और आगे चलकर अगर इसमें सुधार की और ज़रूरत है तो और भी होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो पहले प्रावधान था कि कहीं कोई आप वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा पाएंगे जहाँ की उनके नुमाइंदे, जो लोग वक्फ बोर्ड जो जिनको नुमाइंदे को अपॉइंट करेगी वही लोग ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेंगे, तो ये सरकार उस दिशा में अच्छा कदम उठा रही है। और इसका आम जनता को, खासकर आम मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको स्वागत करना चाहिए, आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए कि ये हमारे स्वागत के लायक चेंजेस हो रहे हैं। इसको लेकर जो हाय तौबा मचा रहे हैं लोग, वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो उस अमेंडमेंट का फ़ायदा उठा रहे थे, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छा कदम है, सरकार को पहले ही ये उठा लेना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लोकसभा में वक्फ अधिनियम को पेश किया जाएगा, और इस अधिनियम के पेश होने के बाद कई फैसले यानी कि कई चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि अभी तक जिन वक्फ के मामलों को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता था, अब उन मामलों को कोर्ट में भी ले जाया जा सकेगा, और इसी के साथ वक्फ में होगी महिलाओं की भागीदारी। इससे जुड़े तमाम और सवालों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, कल मोदी सरकार के द्वारा वक्फ अधिनियम को लोकसभा में पेश किया जाएगा, और इस अधिनियम के पेश होने के बाद अगर ये पास हो जाता है तो वक्फ से जुड़े तमाम मामलों को अब कोर्ट में ले जाया जा सकेगा, और तमाम इससे वक्फ से जुड़ी जो जानकारी है अब उसे पोर्टल पे भी डाल दिया जाएगा, डिजिटल हो जाएगा तमाम चीज़ें। तो इससे कितनी आसानी रहेगी अब जस्टिस के लिए? देखिए, इसमें पहली बात तो कोई सवाल नहीं है कि पास हो जाएगा, ये पास ही होगा। चूँकि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो रूलिंग पार्टी है वो बिल को जब टेबल करती है तो रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, वो उसको पास करा सकती है, और पास होता भी है। जहाँ तक वक्फ बोर्ड के बिल का सवाल है, जो बिल अभी जेपीसी को रेफ़र हुआ था, पहले टेबल हुआ, फिर उस पर डिस्कशन हुई, उसके बाद ये जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको बोलते हैं, उसमें सारे पार्टी के लोग होते हैं और सब अपने अपने ऑब्जेक्शन को लाते हैं। उसके बाद जेपीसी एक रिपोर्ट दे देती है। उस रिपोर्ट में 10 पॉइंट समराइज़ करके उन्होंने दिए, तो उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए अब जब टेबल किया जाएगा तो जो विरोध था जेपीसी में, जिन लोगों ने जिन पॉइंट पे हामी भरी थी, अब वो विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारे डेमोक्रेसी, हमारा जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, उसकी एक खूबी है कि कोई विरोध था इस तरह का, कोई पर्टिकुलर पार्टी या बहुत सारी पार्टियां विरोध कर रही थी, तो जेपीसी में उन्होंने आकर अपने सारे विषय रखे, और उसके बाद जेपीसी ने रिकमेंडेशन दी है, तो अब उसको विरोध ये लोग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उसके मेरिट पे हम अगर देखेंगे तो वो बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत पहले वो हो जाने चाहिए थे। पता नहीं क्यों पहले की सरकारों ने इन पे ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से क्या हो गया कि वक्फ आज की डेट में भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी लैंड ओनिंग एक बॉडी बन गई है। 9 लाख एकड़ के करीब जगह इनके पास है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, 7 लाख है कितनी प्रॉपर्टीज़ इनके पास हैं, और वो एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत ही गलत तरीके से उसको चलाया जा रहा था, और अब जो सरकार है वो उसमें सुधार ला रही है, उसका मिसयूज़ होने से रोकने की कोशिश कर रही है, और जो वक्फ में जो इंटरनल डिस्प्यूट होते थे उसको बचाने की कोशिश हो रही है। सब कुछ अगर पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा तो कहीं कोई गलती मुझे नहीं दिखाई देती, और ये बिल ज़रूर पास होना चाहिए। और आगे चलकर अगर इसमें सुधार की और ज़रूरत है तो और भी होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, इसी के साथ अगर
अगर बात करें तो आज जब अधिनियम बनने के बाद जब ये कानून बन जाएगा तो काफ़ी चीज़ों में जैसे चेंजेस की मैंने बात की है कि अब इसके पूरे मामलों को कोर्ट में ले जाया जा सकेगा, तमाम जानकारी लोगों के सामने आ जाएगी। सर, आज इसी के साथ पारदर्शिता की भी बात हो रही है। पारदर्शिता और जो तमाम गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा समाज भी इसमें शामिल है, क्या उनके हितों की रक्षा हो पाएगी? और जो अभी तक भ्रष्टाचार होते आए हैं और जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो अभी तक उच्च पद पर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम निचले लोगों को अभी तक उनका अधिकार नहीं मिला है, तो क्या इन तमाम चीज़ों पर अब एक तरीके से सुधार होगा? मुझे लगता है कि सरकार इसी इसी दिशा में काम कर रही है और यही चीज़ जो कुछ तथाकथित जो जो वक़्फ़ को कब्जा करके बैठ जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ करते हैं, बेचते हैं या गलत तरीके से उसका यूज़ करते हैं, जिसके कारण जिनके लिए ये वक़्फ़ किया जाता है, इसका कंसेप्ट ये है कि जो बेसहारा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये हम दान करते हैं और ये दान अल्लाह को जा रहा है, तो अल्लाह की संपत्ति हो गई ये और अल्लाह के बंदों को ये मिलनी चाहिए, तो ये उनको नहीं मिलती है। अभी हाल फिलहाल का आप एग्जांपल देखेंगे कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे अमानतुल्लाह खान साहब, एमएलए भी होते थे वो, और पिछली सरकार जो आप पार्टी की सरकार थी उसके बहुत प्रभुत्व वाले मंत्री भी होते थे, एमएलए भी होते थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा घपला कर दिया और उसको लेकर उनको एफआईआर भी बनी, वो जेल भी गए, फिर बाद में वो बेल पर छूटे। तो ये वक्फ का खेल ही ऐसा है, ये धर्म की आड़ में ये खेल खेला जाता है और सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं। जो पहले प्रावधान था कि कहीं कोई आप वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा पाएंगे जहाँ की उनके नुमाइंदे, जो लोग वक्फ बोर्ड जो जिनको नुमाइंदे को अपॉइंट करेगी वही लोग ट्रिब्यूनल को प्रिजाइड करेंगे, तो ये सरकार उस दिशा में अच्छा कदम उठा रही है। और आप अगर आप उनसे एग्रीव्ड हैं तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ होगा, तो इसमें कहीं कोई बुराई मुझे तो नहीं नज़र आती। विरोध करने वाले लोगों का सिर्फ अकेला जो ग्राउंड है वो ये है कि धार्मिक रूप से वो विरोध कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को तंग करने के किया जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका क्या किया जा रहा है, कौन उसके किराए पर है, और अगर कोई अग्रीव्ड है, किसी की प्रॉपर्टी ली जा रही है गलत तरीके से, तो उसको अधिकार मिलता है कि वो चैलेंज करे उस चीज़ को। और जैसा कि हमारे संविधान में भी ये कानून है कि अगर सरकार भी किसी की ज़मीन लेती है, जगह लेती है, संपत्ति लेती है, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है और कितने सारे केसेस हैं जिसमें उसको चैलेंज करके क्वैश कराया जा सकता है और न्यायालय ये बोलती है कि आप गलत तरीके से इनकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो ऐसा वक्फ में ये प्रोविज़न किया जा रहा है, ऐसा प्रावधान बनेगा तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। अब तक होता ये आया है कि गुपचुप तरीके से एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, एक नोटिफिकेशन इशू हो जाता है कि फ़लाँ संपत्ति वक्फ की हो गई और उसको प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं है, एक सर्टिफिकेट आ गया तो वो वक्फ की हो गई। और अब जो उसके कब्जे में बैठा है या जो जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, वो बेचारा हाथ पैर मारता रह जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना होगा जहां उनके नुमाइंदे बैठे हैं, वो अपने हिसाब से ही। आप सोचकर देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर हमारे संविधान की जो विशेषता है उसको इस ट्रिब्यूनल के पूरी व्यवस्था ने ख़त्म कर रखी है। अगर आप वक्फ के एक्विजिशन से अगर आप एग्रीव्ड हैं तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा, जो कि एक माखौल है और कुछ नहीं है। उसके अलावा है क्या कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को सरकार अब प्रावधान बना रही है कि अगर कोई एग्रीव्ड है, कोई दुखी है, अगर उसको कुछ लगता है कि ये गलत तरीके से हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, सिविल कोर्ट जा सकता है। इसके अलावा भी सरकार बहुत सारे अच्छे चेंजेस कर रही है, सुधार कर रही है। इसमें महिलाओं की एंट्री हो रही है, महिला हर जगह बोर्ड में रहेगी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, वो सर्वे करेगा, उसको वो वेबसाइट पे डालेगा। तो ये गुपचुप तरीके से जो आज तक होता आया है उसकी वजह से जो भी लोग वक्फ के कब्जे में हैं, जो बैठकर मलाई खा रहे थे, वक्फ की प्रॉपर्टी जो बेसहारा लोगों के लिए थी, गरीब लोगों के लिए थी, उसको वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे थे, तो वो अब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग धर्म की आड़ लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लीगली इसका कहीं विरोध
होना चाहिए या हो सकता है। सर, हमने कई बार सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर भी देखा कि किस तरीके से वक़्फ़ ने देश की कई पूरे गांवों पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि ये वक़्फ़ की ज़मीन है, तो वहाँ 50-60 साल से रह रहे लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पर आज इन तमाम स्थितियों को अब बदल दिया जाएगा क्योंकि अब वक़्फ़ बोर्ड अधिनियम आ रहा है। इसी के साथ सर ये भी कहा गया है कि रीवेरिफिकेशन अब तमाम ज़मीनों का किया जाएगा जो वक़्फ़ बोर्ड क्लेम करता है कि ये हमारी ज़मीन है। तो अब पारदर्शिता कितनी आएगी, मेरा एक ये सवाल है। और क्या कहेंगे कि आज जिस तरीके से चेंजेस इस वक्फ बोर्ड के द्वारा लाने के लिए कह रही है केंद्र सरकार, तो इससे क्या गरीब मुसलमान और जो तमाम कुचड़े लोग हैं जिन लोगों की अभी तक ज़मीन को हड़पा गया है, क्या उन लोगों को ज़मीन वापस मिल पाएगी अपनी? मुझे लगता है कि ज़मीन उनको वापस मिल पाएगी और मिलनी भी चाहिए। अदरवाइज़ भी आप देखें कि किसी भी अमीर आदमी की ज़मीन किसी ने कोई हवेली या कोई प्राइम प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी या कुछ भी दान कर दी, वक़्फ़ को दे दी, तो उस पर पहला अधिकार जो वंचित लोग हैं उनका होना चाहिए। उनको वक़्फ़ का मतलब ये हुआ कि उनके भले के लिए ये यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई अब आप एक हज हाउस बना दे और वहाँ पे जो हवाई जहाज़ से सफ़र करने वाले लोग हैं वो वहाँ आए और रुकें और उस तरह से उस जगह का मिसयूज़ करें। ये जनता के लिए, जो गरीब जनता है, जो उनके लिए है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सरकार इस दिशा में जो भी कर रही है बहुत स्वागत के लायक है। अधिनियम से क्या भ्रष्टाचार में कमी आएगी? मुझे लगता है भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो लोग एग्रीव्ड हैं उनके पास एक विंडो मिलेगा कि वो जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। और जो एब्सोल्यूट सेंस में जैसे गांव के गांव आप बता रहे हैं कि चले जाते हैं कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, वो कि भी कई प्राइम जगहों को भी कह दिया गया है। हाँ, ऐसा कहा गया है और ये गलत है। उसकी वेरिफिकेशन होगी, रीवेरिफिकेशन होगी, रीवैलिडेशन होगा, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी परतें खुलेंगी। इसलिए जो लोग वहाँ बैठे हैं वक़्फ़ की मलाई खा रहे हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और इसका आम जनता को, खासकर आम मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको स्वागत करना चाहिए, आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए कि ये हमारे स्वागत के लायक चेंजेस हो रहे हैं। और अगर चेंजेस से भी बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता तो सरकार को फिर से अमेंडमेंट करना चाहिए, फिर से बिल लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, नहीं तो ये एक सरकार के समानांतर एक सरकार जो चल रही है, इसमें बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स है जिसके हिसाब से ये क्वैश भी हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर अधिनियम में चेंजेस की बात करें तो यानी कि जो अधिनियम लाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, सर इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वक़्फ़ में अधिनियम या चेंजेस किए जा रहे हैं, इससे पहले भी कई बार चेंजेस किए गए हैं। और इस बार जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो मेजर चेंजेस इसीलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे मामले पूरे देश से सामने आए। तो क्या अब इस अधिनियम के आने से, इस कानून के देश में लागू हो जाने से हर वर्ग को अपना न्याय मिलेगा? देखिए, देश में तो ये कानून पहले से चल रहा है और बहुत सारे वर्गों की प्रॉपर्टी ये हड़प लेता था। इस कानून की आड़ लेकर कुछ लोग हड़प लेते थे। आप देखेंगे तो ये अंग्रेज़ों के समय में 1926 में शायद ये एक वक़्फ़ बिल बना था, उसके बाद 1954 में बना और 1995 में बहुत सारी पावर्स, 1995 में कौन सी रूलिंग पार्टी थी आप गौर करेंगे और पाएंगे कि अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट की आड़ में बहुत सारी पावर्स ऐसी दे दी गई जिसका कि नंगा नाच वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ का होने लगा। तो ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो वो एब्सोल्यूट पावर्स दिए गए थे उनको अब रीज़नेबल बनाने की कोशिश कर रही है। और इसको लेकर जो हाय तौबा मचा रहे हैं लोग, वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो उस अमेंडमेंट का फ़ायदा उठा रहे थे, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, हाउस में ये बिल टेबल हो रहा है, जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद आया है, उस पर सारी चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी ने टेबल किया है तो ये पास भी होना ही चाहिए। एक साल पहले भी इस बिल को इसी लोकसभा में टेबल किया गया था। उस समय पर विपक्ष ने तमाम हल्ला हंगामा किया, जिसके बाद जेपीसी कमेटी को बनाया गया। अब ये बिल जब जेपीसी से पास होकर आ रहा है तो फिर एक बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये कहना है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये तक कह चुकी हैं कि हम देश में शाहीन बाग बना देंगे। सर, जब एक बार पहले मौका दिया जा चुका है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात जेपीसी में रखनी चाहिए, उसके बावजूद भी देश को लेकर
लेकर ये कहना कि मुद्दा भटकाया जा रहा है, मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, या फिर हम पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे, इस तरीके का विरोध कहाँ तक का जायज़ है? ये बिल्कुल बहुत ही गलत विरोध है। जो भी लोग कह रहे हैं वो कहीं न कहीं गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको कि अपनाया गया है। आप सदन में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उस पर बहस करें, उसमें जो कमियां हैं उसको लॉजिकली दिखाएं। सदन के बाहर जो कह रहे हैं कि हम हर जगह शाहीन बाग बना देंगे, ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है। सरकार को पूरी तैयारी के साथ ऐसे लोगों से निपटना चाहिए, और ऐसे लोग अगर ऐसे नहीं मानते हैं, गैर कानूनी हरकतें करते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया में उनकी दंड क्या की शुरुआत होनी चाहिए। और उनको अगर वो डिस्टर्ब करते हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर, आपको नहीं लगता कि धरना प्रदर्शन करने वाले और विपक्षी पार्टियों की और जो तमाम ऐसे संगठन हैं उनका हौसला थोड़ा सा बढ़ गया है 2021 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने किसान कानून को वापस लिया था, तब से हर वर्ग को ये लगता है कि अगर हम सड़कों पर महीनों भर तक बैठे रहेंगे तो शायद इस बिल को वापस ले लिया जाएगा। देखिए, वो बढ़ा है लेकिन बहुत थोड़े लोगों का बढ़ा है, जो लोग पूरी तरह से देश विरोधी हैं। किसान कानून किस तरह से वापस लिए गए थे आप देखिए। जब विरोध हुआ तो सरकार ने आगे बढ़कर बिना जिद किए कहा कि हो सकता है कि इसमें कहीं कोई कमी रह गई हो, इसलिए हम इसको वापस लेते हैं और इसको फिर से चेंज करके डाला जाएगा। यहाँ जेपीसी से होकर ये आ गया है, तो अगर आप विरोध करते हैं और उस तरह की गुंडागर्दी आप करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक, कहीं ना कहीं गैर प्रजातांत्रिक विधि अपना रहे हैं। तो हमारे देश का कानून इतना लचर नहीं है कि आप सड़कों पर गुंडागर्दी करें और कुछ ना हो। तो ये सरकार को इन सब के अगेंस्ट पूरी तैयारी से, पूरे तरह से निपटने की तैयारी करके ही ये बिल टेबल करना चाहिए। बिल पास हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद वहाँ से पास हो जाएगा, फिर ये महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये बिल लॉ बन जाएगा और नोटिफाई हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया अब थोड़े दिन की बात है, हम इसको देख रहे हैं। जो बहुत सारी ऐतिहासिक क्रियाकलाप इस सरकार ने किए हैं, उनमें भी ये एक कदम गिना जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छा कदम है। सरकार को पहले ही ये उठा लेना चाहिए था।